प्यारे बच्चों, आपके परीक्षा फॉर्म मई 2026 को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ-साथ आपका एग्जाम किस डेट से होने वाला है, इसको लेकर के भी बहुत सारे बच्चे डाउट्स में पड़े हुए हैं। इसको लेकर के भी ऑफिशियल सूचना जारी कर दी गई है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए 2/4/2026 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बीटीपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बता दूं कि जितने भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, ई बुक नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए 2026 का नया, इस बार जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह, तो ये सारी चीजें, सारे पीडीएफ आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे मिनिमम चार्जेज में। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। जो बच्चे नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि हाँ, आपको बैठ करके नोट्स बनाना है। अब बस आपको एक तरीके से चीजों को पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, अब चलिए नोटिस की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपके परीक्षा फॉर्म के बारे में बताया गया है, पॉलिटेक्निक के बच्चों के बारे में। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था, जो आपके बी2बी के अंतर्गत डी फार्मा का कोर्स होता है, उनका फॉर्म फिलअप हो रहा था। अब पॉलिटेक्निक के बच्चों का, जितने भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, सिक्स सेमेस्टर के बच्चे हैं, बैक पेपर वाले बच्चे हैं, स्पेशल बैक पेपर वाले बच्चे हैं, सभी का फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बताया गया है, ऊपर देखेंगे कि हाँ 20 से लेकर के 30 तक जो डी फार्मा वाले बच्चे हैं, उनका फॉर्म वगैरह फिलअप हुआ था। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए, आप अवगत हैं कि सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा बैक पेपर विशेष बैक पेपर परीक्षा मई 2026 दिनांक 1/5/2026। ठीक है, तो ये आप श्योर हो जाइए कि हाँ, आपका जो एग्जाम होने वाला है 1 मई 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात 1/5/2026 से क्या हो जाएगा भाई, स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, हो सकता है कि आपका 1 से है, फोर्थ वाले का हो सकता है कि 5 से हो, 8 से हो, मतलब थोड़ा-सा आगे-पीछे हो सकता है, जैसे उनको व्यवस्था बनती है, जैसे एक तरीके से कि हाँ, सबका एक साथ कराना पॉसिबल नहीं होता है, सीटें कम पड़ जाती हैं, तो कुछ का थोड़ा-सा अप डाउन हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली आपका 1 तारीख से जाकर के स्टार्ट हो जाएगा। अतः सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा कहिए कि मई 2026 की परीक्षा में समस्त पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र-छात्राओं के कहिए कि परीक्षा फॉर्म परिषद वेबसाइट इतना-इतना पर स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भराए जाने हेतु दिनांक 3/4/2026 से 10/4/2026 तक पोर्टल खोला जा रहा है। परीक्षा फॉर्म स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से भराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नवत है। यानी कि ये आपकी डेट है, क्या डेट है भाई? यहाँ पे आपको डेट दिख रहा होगा कि 3/4/2026 से लेकर के 10/4/2026 तक क्या होगा भाई, आपका परीक्षा फॉर्म फिलअप होगा और इस डेट में बाद में जाकर के कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो डेट आपको मालूम चल गई, एग्जाम की डेट भी आपको मालूम चल गई। अब कुछ दिशा निर्देश वगैरह दिए गए हैं, तो वो मैं आपको मोटा-मोटी बता दे रहा हूँ। पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले क्या करना है, आपको वही रजिस्ट्रेशन में कुछ करना नहीं होता है। स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे आपने प्रीवियस सेमेस्टर में भरा था, वहाँ पे जाएँगे, तो उसमें आपको बस फीस सबमिट करना होता है। आपको सब्जेक्ट वगैरह दिखा देगा, फीस सबमिट करना होता है। ठीक है, जैसे ही फीस सबमिट करेंगे तो क्या होगा भाई, आप जैसे ही फीस सबमिट करेंगे तो आपका जो डेटा है, कह लीजिए आपका जो फॉर्म है, वो आपके कॉलेज में चला जाएगा, आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन में चला जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, आपके इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे बोर्ड को कि हाँ, बच्चे ने फीस सबमिट कर दिया है, तो वो बोर्ड को फॉरवर्ड करेंगे। फिर जैसे बोर्ड को फॉरवर्ड करेंगे, तब बोर्ड क्या करेगा, आपका एडमिट कार्ड, मतलब उसको देख लेगा कि हाँ, बच्चे का फॉर्म सबमिट हो गया है, आपका एडमिट कार्ड वगैरह वो जारी करेगा। यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको चलिए एक पॉइंट बस पहला पढ़ के बता दे रहा हूँ कि सभी छात्र-छात्रा अपने स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से दिनांक इतना तक निर्धारित ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर परीक्षा फॉर्म सबमिट करेंगे। वही जैसे आप कह लीजिए ऑनलाइन भुगतान ही करना होता है, इसमें और कुछ करना नहीं होता है। भुगतान करेंगे अर्थात पेमेंट करेंगे, वैसे ही आपका जो फॉर्म है आपके इंस्टीट्यूट अर्थात आपके कॉलेज में चला जाएगा। अब आपके कॉलेज वाले उसको देखेंगे, अगर सही होगा फॉर्म में, अगर आप जेन्युइन से स्टूडेंट होंगे, अर्थात कह लीजिए कि अगर उनको आपको परीक्षा में बैठने देना है, जैसे बहुत सारे बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं या फिर एक तरीके से कॉलेज में कुछ लफड़ा वगैरह कर देते हैं, तो कॉलेज वाले कहते हैं कि नहीं, आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, तो वो आपका फॉर्म कॉलेज से फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे। इस केस में आप एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप परीक्षा फॉर्म जैसे ही आप फीस सबमिट करेंगे, आपका पूरा डेटा, पूरा फॉर्म आपके इंस्टीट्यूट में अर्थात आपके कॉलेज के लॉगिन में चला जाएगा और कॉलेज वाले क्या करेंगे, उसको देखेंगे, सही रहेगा तो क्या करेंगे, आपके फॉर्म को बोर्ड को फॉरवर्ड कर देंगे। फिर आप उसके बाद से बोर्ड आपका जो भी वेरिफिकेशन करना होगा और उसके बाद से एडमिट कार्ड जारी करना होगा, वो काम करेगा। यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं, मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद से देखिए आप फीस के बारे में मोटा-मोटी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में बताया भी है। मोटा-मोटी फिर से देख लीजिए। जितने भी कहिए कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, ₹420 लगेगा आपका, आपको मालूम है, प्रीवियस सेमेस्टर में भी आपने दिया होगा, ₹420 लगेगा। जितने भी वार्षिक वाले बच्चे हैं, जो डी फार्मा वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनका 570 लगता है। देखिए वार्षिक पद्धति मतलब जो डी फार्मा का कोर्स है, और ये पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए है, ₹420 लगता है, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर। और इसके अलावा देखिए बैक पेपर वाले बच्चों के लिए, अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक है, एक में बैक है, तब भी आपका ₹200 लगेगा। यहीं से देखते चलिए, 2 में बैक है, तब भी आपका ₹200 लगेगा और 3 में बैक है तो 300, 4 में बैक है तो 400, 5 में बैक है तो 500, ऐसे आपका अमाउंट लगेगा। ठीक है, इतना समझ गए? मैंने आपको एग्जैक्ट करके बता ही दिया कि हाँ, 1 में बैक है तो ₹200 लगेगा बैक पेपर का फीस, 2 में है तभी 200 लगेगा, 3 में है तो 300, 4 में है तो 400, 5 में है तो 500। ठीक है, फिर उसके बाद से जो स्पेशल बैक वाले बच्चे हैं, जो पास आउट हो गए हैं, उनकी बैक वगैरह है, तो उनका ₹370 लगता है। ठीक है, कितना लगेगा भाई? ₹370 लगेगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं और आपके लायक यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे यही कहा गया है कि हाँ, इस डेट में देखिए यहाँ पे
यहाँ से एक बार देख लीजिए। अतः उक्त के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का भली-भाँति अनुसरण करते हुए अपनी संस्था के समस्त छात्र-छात्राओं का परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान किए जाने संबंधी समस्त कार्रवाई कहिए कि समांतर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं साथ ही नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा कराते हुए संस्था व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी छात्र-छात्राओं को अवगत करना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी छात्र-छात्रा का परीक्षा फॉर्म संबंधी कार्रवाई पूर्ण नहीं हो पाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित छात्र-छात्रा एवं संबंधित संस्था प्राचार्य का होगा। दिनांक 10/4/2026 यहाँ पे फिर से डेट देख लीजिए 10/4/2026 की मध्य रात्रि के पश्चात पोर्टल स्वतः बंद कर दिया जाएगा। उक्त अवधि के पश्चात किसी भी दशा में पोर्टल नहीं खोला जाएगा, यानी कि इसके बाद से आपको मौका नहीं मिलेगा, दोबारा पोर्टल नहीं ओपन होगा। तो डेट आपने देख ली, डेट आपको याद रखना है। मैं आपको एक और वीडियो भी लाइव प्रोसेस बता दूँगा, कैसे आपको पेमेंट वगैरह करना है, फॉर्म वगैरह फिल अप करना है और डेट वगैरह आपने देख ली, एग्ज़ाम की डेट मैंने आपको बता दी और फीस के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, कितना लगने वाला है किन बच्चों का। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।